मैं हूँ आपका दोस्त। आज का टॉपिक जीव विज्ञान, जिसमें कुछ खास नहीं बल्कि बहुत कुछ खास है। आज पढ़ाने वाले हैं परपोषी। परपोषी में क्या होता है, परपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो इसके पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है आपको स्वपोषी की स्वपोषी क्या होता है। आज पढ़ाया जाएगा कि परपोषी क्या होते हैं। परपोषी, पर मतलब होता है दूसरा, पोषी मतलब होता है जो अपना पोषण धारण करे, यानी कि पोषण को आवश्यकता पड़े। तो आपको हम पढ़ाने वाला है परपोषी। परपोषी क्या पढ़ेंगे लोग आप लोग, परपोषी। परपोषी को इंग्लिश में कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ। क्या कहा जाएगा, हेटेरोट्रॉफ। अब हमको ये जानना है कि स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वतः बनाए। इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी जो जीव कहते हैं। यह अपना भोजन दो प्रकार से बनाते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषण, एक होता है रासायनिक संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और रासायनिक संश्लेषण क्या होता है, देखो चला। छोटे हो बड़े हो इससे मत देखना, तुमको क्या पढ़ना है बस इस बात से साबित करना, ठीक ना बाबू। आप लोग तीनों लोग विशेष रूप से आप लोग को स्पेशल कर रहे हैं। आप लोग ये मत जानिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बस आपको ये जानिए कि आपको सीखना है। आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना बाबू। आपको बस ये जानना है कि आपको सीखना है। और सीखने वाले इंसान अपनी कभी भी उम्र और हाइट नहीं देखते हैं। अगर सीखने की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति के अंदर होती है, वह ये भी नहीं देखता कि हम बुढ़ा गए हैं, और ये भी नहीं देखता है कि अभी हम 5 साल के बच्चे हैं। समझ रहे हो ना बाबू। बस उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सीखने का ललक होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है। जितना मैं मुसीबत लेके झेलता हूँ चलो, मुझे नहीं लगता है कि मेरे उम्र के लोग इतनी मुसीबत लेके झेलें, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के सामने हंसता खेलता दिखाई देता हूँ। यस या नो। क्यों, क्योंकि यार कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यार मुसीबत है तो ऐसा तो है नहीं कि मुसीबत जाएगा नहीं, चला कभी ना कभी तो जाएगा। और जब सुख आएगा तो क्या करेंगे, सुख में सुमिरन ना, कहा जाता कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आज जो सुमिरन सुख में करे, दुख काहे का कोई। इसका मतलब हुआ कि भगवान जब हम बीमार पड़ते हैं तो अरे माई, अरे दादा, हे भगवान जल्दी से सही कर दो, कहते लोग ना। आज जब सही होता है भगवान होता ही नहीं है, पता नहीं है भगवान होता ही नहीं है। आज जब बीमारी घिरसा तो अरे भगवान सही हो जाए ना, तो लड्डू चढ़ेती, ताकि कपूर बढ़ती, तारा के कढ़ाई चढ़ोती। यस नो चलो, तारक नहीं मतलब तारे खाती, ठीक है ना चलो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुख और दुख इंसान के दो पहलू के सिक्के होते हैं। कभी कभी खुशी कभी गम, कभी थोड़ा कभी कम। तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना चलो। तो अब हमको पढ़ना बाबू परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। परपोषी को अगर अपने श्रेणी के अनुसार हम बांटे तो इसमें मनुष्य, कैसे बाबू, मनुष्य से लेकर हर प्रकार के जीव आते हैं। तो इसको हम निम्नलिखित 4 भागों में बांट दे रहे हैं। कितने भागों में, 4। पहला हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी समझ रहे सुबह, कौन सा हारी, शाकाहारी। पहला हो जाएगा क्या, शाकाहारी, जिसको क्या कहते हैं, वेजिटेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। उसके बाद से आ जाएगा दूसरा, पहला क्या बोले हैं, शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी। क्या हो जाएगा, मांसाहारी। समझ रहे बाबू, क्या जाएगा, मांसाहारी, जिसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। इसमें सब आ जाएंगे, दैतर वैतर सब आ जाएंगे। समझ रहे ना। हाँ, इंसान भी क्या होता है, एक प्रकार का दैतर ही होता है, कुछ भी खा लेता है ससुरा। अब हमको पढ़ना है, सुनिए, सर्वाहारी। क्या पढ़ेंगे, सर्वाहारी। सर्वाहारी समझ रहे हैं क्या, सर्वाहारी। उससे के बाद से पढ़ेंगे, सर्वाहारी के बाद से पढ़ेंगे नरभक्षी। क्या पढ़ेंगे, नरभक्षी। नरभक्षी समझ रहे हैं, कौन सा, नरभक्षी। और नरभक्षी के बाद से 5वां हिस्सा पढ़ेंगे हम लोग मलभोजी। क्या पढ़ेंगे लोग, मलभोजी। मलभोजी समझ रहे हैं ना बाबू। अब कई बच्चों को तो ये समझ में आएगा, थोड़ा सा घिनना लगे मलभोजी क्या होता है। मल होता है, चलो कह सकते हैं आम भाषा में, जैसे कि नहीं कहता है गंदा। समझ रहे हैं, गंदा हुई क्या कहते हैं हम बाबू, मल। उसको क्या कहते हैं, मल कहते हैं। तो शाकाहारी किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं ऐसा जीव
जो शाकाहारी होते हैं ऐसा जीव जो सिर्फ शाक खाते हैं। क्या खाते हैं? शाक ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। शाक के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं। अब शाक का मतलब ही नहीं कि खाली जो पालक का साग आता ही नहीं, मतलब कि हम कह सकते हैं बाबू जो भी हरा चीज दिखाई देता है जिससे पत्तियां उत्तियां होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। तो शाकाहारी व्यक्ति सदैव किसको धारण करते हैं? शाक को। चौथा बैच है। चलिए तो किसकी बात कर रहे थे? शाकाहारी। किसका बात कर रहे थे? शाकाहारी। शाकाहारी कैसे जीव होते हैं? तो कह सकते हैं कि ऐसा जीव जो सिर्फ अपना मतलब सिर्फ साग फूली साग पत्ता ही खाए, उसको छोड़कर अन्य पत्तों का यानी अन्य पदार्थों का सेवन ना करे, ऐसे जीवों को कहा जाता है शाकाहारी। जैसे कि उदाहरण में हो जाएगा हिरण। हिरण का नाम सुने ना, उसके बाद से हाथी। हाथी का नाम सुने ना, उसके बाद से बकरी। समझ रहे हैं? गाय भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गाय इत्यादि जानवर समझ लीजिए। ऐसे जानवर जो सिर्फ शाक को ही खाएं, शाक के अलावा कुछ ना खाएं, भले ही उसके बिना वो क्या हो जाए? मर जाएं, उसी को क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे? शाकाहारी। खरगोश भी हो सकता नहीं, खरगोश को इसमें डाला जाता है चलो मल भोजी में, क्योंकि अपना मल स्वतः खाता है। उसे के बाद से क्या आ जाएगा बाबू? मांसाहारी। तो कह सकते हैं ऐसा जीव, क्या? ऐसा जीव जो सिर्फ मांस खाए। क्या खाए? मांस खाए, मांस के अलावा कुछ ना खाए, ऐसी जीवों को कहा जाता है क्या कहें बाबू? मांसाहारी। ऐसा जीव जो सिर्फ क्या खाए? मांस खाए, मांस के अलावा कुछ न खाए, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? मांसाहारी। वो सिर्फ क्या खाएगा? चला मांस ही खाएगा, मांस के अलावा कुछ नहीं खाएगा। जैसे कि शेर। क्या आ जाएगा? शेर। चीता। क्या आ जाएगा? चीता। उसके बाद से बाघ। ये सब क्या है? मांसाहारी हैं। क्या इन लोग को हम चावल देंगे, दाल देंगे तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर ये चीता को भी कह दे आ बाबू आओ, तो रसन सेव पूरी क्या कर रखे हैं चलवा? सेव बनाया मतलब खीर बनाया है, पूरी बनाया है, सब्जी बनाया है, बैठ के खूब बढ़िया से क्या लो दाब लो। तू दाबेगा चलवा? कहेगा बैठा तय के बमोरे, यही नहीं कहेगा क्योंकि उसका पाचन तंत्र न चलवा, उसका जो पाचन तंत्र है कभी भी शाकाहारी चीजों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि वह उल्टी कर देगा। क्या कर देगा? उल्टी कर देगा। समझ रहे हैं ना? कुत्ता देखे हैं? कुत्ता गांव में देखते होंगे कभी कभी ऐसे खर होते हैं ना चलवा, जो धाने जैसे होता होगा, और उसको जाके कबू कबू खा लेगा और उसके बाद से घूमता रहेगा। आए के बार मारेगा गल 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 गल, मारेगा कि नहीं मारेगा? पूरा एकदम समझ लो कि बढ़िया जगह अगर कोई देखा होगा बैठा उठा तो मारेगा, पूरा निकाल देगा। क्यों निकाल देगा चलवा? क्योंकि उसके पेट में जितने भी अपचित पदार्थ रहेंगे वह परस्पर पचन नहीं होगा, और जब पाचन नहीं होगा तो किसके राह निकालेगा? मुंह के रास्ते निकाल देगा। समझ रहे हैं? हमारे अंदर भी ऐसे होता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में कुछ अनाप शनाप खा लेते हैं, पाचन नहीं होता है, तो हमको दो चीज़ दिया जाता है, या तो उल्टी कराओ या तो पेट झराओ। दो ये होता है। चला समझ रहे हो ना? तो परस्पर ज़्यादा मात्रा में पेट ही के रास्ते मतलब मल द्वार के रास्ते निकाला जाता है, मुंह के रास्ते नहीं निकाला जाता है। लेकिन रेयर केस में मुंह के रास्ते निकाला जाता है। समझे? और उसके बाद से क्या आ जाएगा? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो सब कुछ खाए। क्या खाए बाबू? सब कुछ। सब कुछ खाए। सब कुछ मतलब हो सकता है जो मांस भी खाए, शाक भी खाए, जो मांस भी खाए और शाक भी खाए, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मानव। जैसे कि मानव। मानव बना दानव। चला एक सुनो एक हमेशा देखे हो, कभी सुने हो कि एक था भूत? नहीं ना? एक थी डाइन, प्यासी चुड़ैल ना, प्यासी चुड़ैल। हमेशा सही बात निकालते हैं। सब जान ही रहे हो, छोड़ देना। क्या था चलवा? सब जानते हो किस पे निकालती है? सब मानते हैं, सब भूत मानते हैं। हाँ यार, महिलाओं पे ज्यादा निकलता है क्योंकि वही ज्यादा काम करती है सब। तो क्या आ जाएगा चलो? मानव। क्या आ जाएगा? मानव के बाद से क्या आ जाएगा? और कुछ कहोगे? कुत्ता। क्या कह सकते हो? चला कुत्ता। देखना तुम्हारे घर रहेगा तो चावल भी खा सकता है, सूखा आटा भी खा सकता है, बिना बना चावल भी खा सकता है। बिल्ली भी ले लो। क्या आ जाएगा? बिल्ली। गौरा बिलारी। जो कुत्ता होता है घास खाता है। चलो भाई घास नहीं खाता है, लेकिन देखो तरकारी कबो कबो खा लेता है मतलब सब्जी खा लेता है। समझ में चलवा? सब्जी में क्या पड़ी होती है? देखा जाए तो सब क्या पड़ा रहता है चलवा?
शौकीन पड़ा रहता है। अरे मसाला वसाला पाता तो खूब लबलू लबलू कर करके खा लेता है। खाता है कि नहीं खाता है? दूसरा कोई खा पाएगा? नहीं खा पाए। हम लोग तो मारेंगे एक सोचो, जहाँ रख दिया जाता था प्लेट भी साफ हो जाता है, होता है। चलो हाँ, हम लोग के लिए छोड़ देंगे, पोनवा थोड़ा सा तीत लगेगा, करके मार देगा, चटाक देना, सब खत्म होता है। और उसके बाद से क्या आ जाएगा? चलो नरभक्षी। क्या आ जाएगा? नरभक्षी। तो नरभक्षी किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि ऐसा जीव दो अपने समान जीवों का भक्षण करता हो, जो अपने समान ही जीवों का क्या करे? भक्षण करे। तो लिख सकते हैं अपने समान जीव, जो अपने समान ही जीवों का क्या करे? परस्पर भक्षण करे। जैसे कि कह सकते हैं सर्प देखे हैं, वह क्या अपने समान दूसरे छोटे सर्पों को खा लेते हैं? चितांग छोटे सर्पों को परस्पर पकड़ के खा लेते हैं। मछलियाँ देखी हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ का शिकार करती हैं, तो वो भी तो मछली है। अब पानी में रहने वाली भी तो मछली है, लेकिन परस्पर कौन? बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार कर रही है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? नरभक्षी। क्या कह सकते हैं? नरभक्षी। कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है कि मानव भी अपने समान जीवों का यानी कि मनुष्य को खा लेता है। जैसे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का एक ऐसा द्वीप समूह है जहाँ पर कुछ ऐसे प्रजाति पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मानव का प्रजाति पाया जाता है जो अपने समान ही मनुष्य को खा लेगा। अगर हम लोग वहाँ पे चले जाए टूर करने, चलवा तो मार के काट के खा लेगा। हाँ, मछली बताएं मछली को। उसे के बाद से अफ्रीकी कंटिनेंट है। अफ्रीका कंटिनेंट के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर वहाँ पे लोग नरभक्षण करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी आपके बाबा हैं, ज़्यादा वृद्धा हो गए हैं, बूढ़ा गए हैं, अब चल नहीं पाएंगे, तो जानेगा कि अब जीना ही बूढ़ा अब नहीं जिएगा, तो बढ़िया से खूब रेतियाँ सो और रेत वोत के टांग के ले चलो सो बनावल दिया बाबे के। समझ रहे हो? चलो हाँ, आज कौन सी बनी? मूड़ी फ्राई। कौन सी फ्राई चलवा? मूड़ी फ्राई। यानी कि समझ लेग पीस नहीं चलवा, टांग पीस। समझ रहे हो ना? जंगा पीस। तो किसका बनाते हैं? वो खुद मानव का ही भक्षण करना शुरू कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? चलवा नर। तो इसमें क्या आ जाएगा? मानव। क्या आ जाएगा? मानव, सर्प। समझ रहे बाबू? मानव, सर्प और क्या आ जाएगा? मछली। क्या आ जाएगी? मछली इत्यादि आ जाएंगे। इत्यादि कर दीजिएगा, ठीक है ना? अपने पापा को भी कर। अरे अपने पापा को, अपने भाईबा को देखेगा, लंबा सांस, रेत के फट दे, फड़ाई वड़ाई करके मार लो, फटाफट खत्म। देखो हम तुमसे बता दें, मनुष्य का मांस इस संसार का सबसे मीठा मांस होता है। मनुष्य का मांस इस संसार का सबसे मीठा मांस होता है। जिस व्यक्ति को अगर मनुष्य का मांस एक बार खा लेता है तो उसको बार बार मनुष्य का मांस ही खाना चाहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य का मांस जब हमारे जुबान पे एक बार लग जाएगा तो कुछ भाई नहीं, सिर्फ वह भाई जौन अच्छा लगेगा। इसलिए अगर कोई भी शेर या चीता या बाघ किसी मनुष्य को मार के खा लेता है तो उसको कहा जाता है आदमखोर। क्या कहा जाता है? आदमखोर। वह कभी दूसरे जीवों का शिकार नहीं करेगा। समझ लीजिए, अगर कोई भी चीता, शेर या बाघ किसी भी मानव को मार के खा ले रहा है तो वह दूसरे जीवों का शिकार करना छोड़ देगा। करेगा तो सिर्फ किसका शिकार करेगा? मानव का ही शिकार करेगा, अन्यथा इस संसार में किसी का शिकार नहीं करेगा। खाइबे तो खाली आदमी है, नहीं तो नहीं। उसे के बाद से आ जाएगा मलभोजी। क्या आ जाएगा? मल होता है, चलवा कि कह सकते हैं कि ऐसा जीव जो अपना मल या किसी दूसरे का मल खाता हो। ऐसा जीव जो अपना मल या किसी दूसरे का मल खाता हो, इस प्रकार के जीवों को मलभोजी कहते हैं। उदाहरण में आप ले लीजिएगा खरगोश और सूअर। क्या होता है? खरगोश और सूअर। समझ रहे हैं? कुत्ता नहीं चला, कुत्ता कह सकते हैं, कुत्ता भी आता है, क्योंकि कुत्ता भी आ जाएगा, कौवा आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो उदाहरण में क्या ले लीजिएगा? उदाहरण में आप लोग को क्या लेना है? तो सूअर। क्या लेना है? सूअर। और उदाहरण में क्या ले सकते हैं? खरगोश। क्या ले सकते हैं? खरगोश लिख सकते हैं। और खरगोश के बाद से कुत्ता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुत्ता भी। जो कुत्ता होते हैं ये भी परस्पर गंदा खाते रहते हैं, ठीक है ना बाबू? ये भी परस्पर क्या करते हैं? गंदा खाते रहते हैं। इसलिए इन लोगों को क्या कहा जाता है? मलभोजी। हमको लग रहा है कि मलभोजी वाले प्राणी ज़्यादा मात्रा में ताकतवर होते हैं। समझ रहे? चला, जो भी जीव अपने मल का भोजन करता है वह क्या होता है? ज़्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि
जो मल होता है चलवा उसमें बहुत प्रकार की बैक्टीरिया तो पाई जाती हैं, हानिकारक जीवाणु पाई जाती हैं, लेकिन जो अगर इसका पाचन सही से कर लेता है, जो इसका मल का पाचन सही से कर लेता है, उसके पास ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़, मतलब कमी नहीं पड़ती है, उसके पास प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि जो मल होता है उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं चलवा? जो हमारे शरीर में, जो हमारे त्वचा में मल बने बेरे का धावा। हाँ, एक कीड़ा होता है जो पिछुआड़ुआ से टांग ले जाता है, वही ना, वही ना करिए गोबरौला।